बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। तेज पत्ता यानी बे लीफ। पुराने जमाने में लोग इसे अपनी मनोकामना यानी मन की इच्छा, दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल में लेते थे। तस्खीर और हुब यानी काबू में करना और मोहब्बत डालना, दोनों के मामलात में तेज पत्ता बड़े कमाल का साबित होता है। चूंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तेज पत्ते में बहुत तेज और ताब होता है। यही वजह है कि सैकड़ों साल पहले आमिल और बुजुर्ग इसके जरिए हुब और तस्खीर के अमलियात किया करते थे। यहाँ कोई हराम और नाजायज मोहब्बत की बात नहीं, बल्कि अज़वाजी जिंदगी में शौहर छोड़कर दूर जा बसा। अब बीवी है कि अपने बच्चों को ही अकेले पाल रही है। बच्चों की परवरिश के लिए बाप की भी जरूरत होती है, लेकिन शौहर है कि दूसरे मुल्क में खूब मजे की जिंदगी जीता है, किसी गोरी के साथ शादी करके रहने लगा और यहाँ किसी को कानो कान खबर भी नहीं। तभी तो अपने मुल्क में आने का उसका मन ही नहीं करता। और ये ही नहीं, कई शौहर ऐसे भी हैं जो बेचारे अपनी बीवी की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, लेकिन अहलिया है कि चेहरे पर शिकन ही नहीं। ऐसी माई के गई के वापस ही नहीं आई। अब खाविंद कमाए या बच्चों को पाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। ये तेज पत्ता बावर्ची खाने के गरम मसाले के डब्बे में आपको मिल जाएगा। नहीं हो तो फिर आप पंसारी की दुकान से एक तेज पत्ता इस तरह का बड़ा सा साबुत सा ले लें। एक ही काफी है। इसमें कोई छेद वगैरह ना हो, कहीं से टूटा या कटा फटा नहीं हो। पुराने जमाने में सैकड़ों साल पहले अपनी कोई भी अधूरी इच्छा या मनोकामना यानी ऐसी हाजत जो अधूरी रह गई और रुकावटें और जादू बंदिशों की वजह से वो पूरी ही नहीं हो सकी, तो अपनी मोहब्बत की या किसी भी हाजत रवाई के लिए अपनी विश पूरी करने के लिए तेज पत्ते पर पेन से लिखकर उसे जला दिया करते थे या फिर उसे हवा में लटका दिया करते थे। तो जैसे जैसे ये हिलता जाता, इसे जलाकर इसकी राख को हवा में उड़ा दिया करते। तो उन लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड में ये फैल जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और जब हवा में लटकाते तो जैसे जैसे ये हिलता, असबाब जरिए बनना शुरू हो जाते और काम पूरा हो जाता। जमाना जाहिलियत इस टोटके को इतना कदीम और पावरफुल मानता था कि वो कबीलों में रहने वाले लोग यही मानते थे कि ऐसा करने से ब्रह्मांड में मांगने वाले की दुआ ब्रह्मांड यानी कायनात तक पहुंचती है और पूरी हो जाती है। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि इसी तेज पत्ते में अल्लाह के फजल से बुरी नजर का खात्मा करने की ताकत होती है। ये खूबियां इसमें अल्लाह पाक ही ने डाली हैं। किसी इंसान के अंदर कैसी भी नेगेटिव एनर्जीज हों जिसकी वजह से उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इसकी किस्मत ही बुरी है, कोशिश करने के बावजूद भी उसे हर तरफ से नाकामी मिलती हो। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में बुरा होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज जाती रहती है। पुराने जमाने में यहाँ तक कि कई लोग तो इसे सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल में लेते थे और इसे अपने पास ही रखा करते थे। और एक वजह यह भी है कि पुराने जमाने से ही हमारे बड़े बुजुर्ग इसे खाने के इस्तेमाल में लेते आ रहे हैं। कई लोग इसे अपने पर्स में या अपनी अलमारी में रखते हैं कि खूब पैसा है और खर्च कम हो। तेज पत्ते के जलने से इसमें से एक केमिकल यानी रसायन निकलता है जिसका नाम है लीनालूल। अल्लाह ने इसमें ऐसी तासीर डाली है कि लीनालूल मन को सुकून पहुंचाता है और एंजाइटी यानी घबराहट कम करने में यह मदद करता है। तो आपको क्या करना है, हिजरी यानी चांद के शुरुआती 15 दिनों में यह अमल करना है। उतरते चांद में यानी 15 तारीख से लेकर 29 या 30 तारीख तक इस अमल को नहीं करे तो अच्छा होगा। हालांकि अता करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि चांद के शुरुआती 15 दिनों में यह अमल करेंगे तो बड़ी कामयाबी नसीब होती है। हालांकि कई आमिलों ने इसका वक्त भी दे रखा है। एक तेज पत्ते पर आपको किसी भी स्याही वाले पेन से, कोई स्केच पेन या मार्कर हो, बस काली स्याही वाला नहीं होना चाहिए, लाल हो, हरा हो, नीला हो, कोई भी चल जाएगा। हल्के हाथ से लिखे ताकि लिखते हुए पत्ता टूटे ना, क्योंकि ये सूखा हुआ होता है, इसलिए पापड़ की तरह बहुत नाजुक होता है, हल्के से में ही टूट सकता है। किसी भी जुबान में अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी ऊपर सामने वाले का नाम लिख लेना है। अगर वो लड़का है तो बिन या लड़की है तो बिनते लगाकर उनकी वालदा यानी माँ का नाम लिख लें। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें माँ का नाम नहीं मालूम, तो वो लोग हवा लिख सकते हैं। अब इसी तरह से इसके थोड़ा नीचे खुद का नाम लिखेंगे और आप लड़के हैं तो बिन या लड़की है तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख देंगे। ये सब लिखने के दौरान अपने मन में अपनी दिली ख्वाहिश को भी सोचेंगे। नियत रखें, बहुत जरूरी है, वुजू में करना होगा, याद रखना। इतना करने के बाद इस तेज पत्ते को अपने सामने रखें, जमीन पे मत रखना, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 यानी 41 मरतबा पढ़नी है। दिल में अपनी ख्वाहिश को रखें। पढ़ने के बाद इस तेज पत्ते पर फूंक नहीं लगानी है, याद रखना। कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, इसलिए बता देता हूँ। तस्खीर का बड़ा ही कारगर अमल है।
बस अब इस तेज पत्ते को कहीं भी खुले में रख दें जहां इसे हवा लगती रहे। अगर आपको डर है कि आपके आसपास इतनी तेज हवा चलती है कि ये उड़ ही जाएगा, तो फिर इसे किसी भी धागे से बांध दें। धागा भी काला नहीं होना चाहिए, लाल हरा नीला कोई भी हो सकता है, बस काला ना हो। आप चाहे तो किसी पेड़ के अंदर पत्तों में इसे छुपाकर बांध दें कि किसी को पता भी न चले और ये हिलता रहे। अब कई बहनें कहती हैं कि हम तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, तो कैसे बांधेंगे? तो उन्हें चाहिए कि कमरे में ही कहीं कोने में लाइट वगैरह में या लट्टू के नीचे आप बांध दें। किसी भी चीज पर बांधकर इसे लटकता रहने दें, इस पर हवा लगने दें। इधर इस पे हवा लगती रहेगी, उधर उस शख्स पर इसका असर होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।